हाउ आर यू आवर डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया प्रोग्राम, एक नया सेशन आपके लिए लेके आए हैं। इसका नाम है नीट सर। इसका मकसद ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को, बच्चों को प्रोवाइड किया जाए ताकि इसके ज़रिए आप नीट की तैयारी, उसका प्रिपरेशन बड़े आसानी से कर सकें और बहुत ही इजी वे में आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, डॉक्टर्स बन सकें, अपने वालिदैन का नाम, अपने कंट्री का नाम ऊंचा कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के इस सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो नीट में अक्सर आता रहता है, पूछा गया है, पूछा जाने वाला है, और वो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, आपको तो पता है कि डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी कहते किसे हैं ये भी आपको पता होगा। एक ऐसी क्वांटिटी जो अपने सेंस के ज़रिए, हम अपने सेंस के ज़रिए जिसको आइडेंटिफाई कर सकें और साइंटिफिक एपरेटस के ज़रिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र भी कर सकें, उस तरह की क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? खास बात यह है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि डिफरेंस समझना है। सी, अगर कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, मूव करता है, मोशन में होता है, हरकत में होता है, गति में होता है, तो फिर किसी भी पाथ को ट्रैक कर सकता है, किसी भी पाथ पे चल सकता है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में पार्टिकल ने जिस पाथ को फॉलो किया है, उस पाथ की लंबाई को, उस ओरिजिनल एक्चुअल पाथ की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। सो डिस्टेंस इज नथिंग, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। याद रहेगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्लाइड चेंज करेंगे, वो कर दी ना पॉज। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है जो शो करता है चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में पार्टिकल ने जिस पाथ को फॉलो किया है, शॉर्टेस्ट पाथ, उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लिसन अगेन केयरफुली ताकि आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर है जो शो करता है, आप पूछेंगे क्या शो करता है सर? ये शो करता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब the vector which shows the change in position in a particular direction is called displacement. अगला सवाल आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस क्या हैं, फ़र्क क्या है? तो बच्चों याद रखिए, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आप पूछोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव अज्यूम किया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेंगे। ओरिजिन के लेफ्ट में अगर हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो राइट में नेगेटिव ले लेंगे। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की जो बात है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है इसलिए उसका डायरेक्शन होगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मानेंगे तो उसके अपोजिट निगेटिव ही मानेंगे। क्लियर बच्चों? अब मोशन के दौरान, जब तक कोई पार्टिकल मोशन में होता है, मोशन के दौरान डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज ड्यूरिंग मोशन, नेवर डिक्रीजेस। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर इंक्रीज हो रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन है कि और कोई डिफरेंस बताइए। बिल्कुल और डिफरेंस है। कंप्लीट मोशन के बाद डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। कहिएगा वो कैसे? एक एग्जांपल दीजिए। एक कार दरवाजे से चलती है और लौट कर दरवाजे पे ही आ जाती है। बताओ क्या बच्चों इस केस में
डिस्टेंस 0 होगा? नो, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ के लेंथ को कहते हैं, तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? यस। क्यों? क्योंकि बॉडी ने जहाँ से स्टार्ट किया था लौट के वहीं पे आ गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पॉइंट पोजीशन कॉन्साइड हो गए, इसलिए चेंज इन पोजीशन 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। एक बात और बता देते हैं और इसको ओवर करते हैं। दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस यूनिक नहीं होता, वो पाथ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन दो पॉइंट्स के बीच डिस्प्लेसमेंट हमेशा यूनिक होता है, चाहे पाथ चेंज भी हो जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको करा देते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। मान लिया जाए, इस डायग्राम पे बच्चों आपको देखना है, मान लिया जाए कि एक कार है जो पॉइंट ए से चलती है, बी पे आती है और अल्टीमेटली सी पे पहुंच जाती है। ए से बी तक जो पाथ फॉलो किया है, जो पाथ उसने फॉलो किया है, इसका लेंथ है 4 किलोमीटर और बी से सी तक जो उसका पाथ है वह है 3 किलोमीटर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि a car moves 4 kilometer towards west, then it moves 3 kilometer towards north. The question is, what is the total distance of the car and what is the net displacement of the car during its motion? इस पूरे मोशन के दौरान डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, इस डायग्राम पे आपको देखना है। तो देखो बच्चों, टोटल डिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो ए से बी तक का लेंथ है 4 और बी से सी तक का लेंथ है 3। इन दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे, 4 + 3 = 7 किलोमीटर। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं, उस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करती है। तो इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है सी, दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन ये है ए सी, और ए सी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर हम इसे फाइंड करना चाहते हैं तो हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम हाइपोटेन्यूज निकालना जानते हैं। सो डी विल बी इक्वल टू √ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, that is √25 and that is equal to 5 किलोमीटर। इस न्यूमेरिकल को करने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंच गए होंगे कि इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा है, टोटल डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम है, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है। अब ये दूसरे प्रॉब्लम पे ज़रा देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और पॉइंट बी पे पहुंचता है। जिस पाथ को वो फॉलो करता है, ये पाथ एक सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर ओ पे है और जिसका रेडियस फॉर एग्जांपल आर है। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, लाइक नीट में, इस क्वेश्चन को पूछा गया कि बताइए, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, देन आफ्टर हाफ revolution, what will be its total distance and what will be its total displacement? इस मोशन के दौरान, यानी हाफ रिवॉल्यूशन के बाद, उसका डिस्टेंस कितना होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात पहले करते हैं। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको पाथ देखना होगा। आप देख सकते हैं कि पाथ सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर पाथ का लेंथ कितना हो जाएगा? तो आंसर है, क्योंकि पूरा लेंथ अगर हम लेते हैं तो सर्कमफेरेंस लेना पड़ेगा और सर्कमफेरेंस 2πr होता है, हमें सर्कमफेरेंस का हाफ लेना है। तो बताइए 2πr का हाफ कितना हो जाएगा? πr। इसलिए डिस्टेंस हो गया πr। क्या डिस्प्लेसमेंट भी इतना होगा? जवाब है नहीं।
डिस्प्लेसमेंट हम उस लाइन को कहेंगे, उस स्ट्रेट लाइन को कहेंगे जो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करती है, और ये स्ट्रेट लाइन एक डायमीटर है। अब बताइए तो क्या डिस्प्लेसमेंट हमारा डायमीटर हो गया? जवाब है यस, डायमीटर हो गया। अगर रेडियस r है तो डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ r, दैट इज 2r। इस केस में डिस्टेंस हमारा हो गया पाई r और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पाई r। अगर किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दोनों का रेशियो बताइए, तो हम ऐसे बताएंगे पाई r डिवाइडेड बाई 2r, 2r, पाई r डिवाइडेड बाई 2r, पाई r डिवाइडेड बाई 2r। r और r कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा पाई इज टू 2। ओके बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये लेसन, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछेंगे, और अगला टॉपिक हम कौन सा आपसे डिस्कस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो, आप कमेंट सेशन में ज़रूर हमको बताएंगे।